सुरक्षा बल भी तैनात है, पैरामिलिट्री। चलिए ठीक है। और इस बीच तस्वीरें भी आ रही हैं, आप श्रीकांत शर्मा को देख सकते हैं। आज उनके लिए बड़ा चुनौती भरा दिन है, क्योंकि आज जब ईवीएम में उनकी किस्मत तय होगी तो फिर जो वो 10 मार्च को खुलेगी तो फिर वो पता लगेगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो उससे पहले पूजा पाठ का दौर और भगवान से आशीर्वाद लेने का दौर। मनोज जी, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, मतलब बहुत लोग करते हैं। और श्रीकांत शर्मा जी की एक बात पे अगर मैं एक टिप्पणी कर दूं, प्लीज बोलिए कि उन्होंने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली बात बोली, उनका कहने का मतलब है कि मथुरा काशी। देखिए, मथुरा काशी बीजेपी के पास पूरा समय था और बीजेपी चाहती तो मथुरा काशी के बारे में कोई ऐलान कर सकती थी, मतलब कैंपेन शुरू होने से पहले भी। अब जब बिल्कुल वोटिंग हो रही है तो उस टाइम पे अगर आप कोई हिंट दे, और कोड लैंग्वेज में बात हो रही है, तो हल्की फुल्की एक जैसे इशारेबाजी। आई मस्ट वांट टू ऐड कि लास्ट दिनों जब कैंपेनिंग चल रही थी और माना गया कि कुछ नाराजगी है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था। उसके बाद ये माहौल बना कि अयोध्या और बनारस तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है। ये उस ट्वीट के बाद ये ऐसा लगा जैसे फ्रंट फुट पर फ्रंटली आ गए, इस चीज को आएंगे ऐसा लगा। और बाद में फिर मुख्यमंत्री खुद इस बात का जिक्र करने लगे कि क्यों ना हो, जब हमने काशी में भव्य निर्माण किया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो फिर मथुरा क्यों हम छोड़ेंगे। तो एक ही सवाल है इसके अंदर कि देखिए, 1989 में जुलाई के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर हिमाचल में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अयोध्या मंदिर बनाना हमारा संकल्प है। और फिर उसके बाद आडवाणी जी ने 90 में रथ यात्रा निकाली, 25 सितंबर से 22 अक्टूबर को गिरफ्तार हो गए, 30 अक्टूबर तक की। अब जिस तरह से अयोध्या के बारे में एक संकल्प किया था, वो संकल्प 89 से लेकर आज तक मथुरा और काशी के बारे में ऐसा कभी संकल्प नहीं किया गया है, उसको कभी साफ साफ नहीं कहा। इशारेबाजी शायद पर्याप्त नहीं होती है। ठीक, इस पर हम बात करेंगे। राजीव हमारे साथ वहां पर है, हमारे सहयोगी श्रीकांत शर्मा जी के साथ। राजीव, आपने तो बातचीत भी की है, भगवान का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, और ये तो इंसानी मिजाज है, जब हम इम्तिहान देने जा रहे होते हैं भगवान जी उस दिन ज्यादा भी याद आते हैं। हम हमारे साथ भी है, सबके साथ है। वहां का जरा आप, क्योंकि वहां पर मौजूद है, तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए जो आप वहां पर देख पा रहे हैं। मुमकिन है तो फिर से बातचीत कीजिए। राजीव, जो काम है वो चल रहा है, तो उनसे बात करने के लिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह से श्रीकांत शर्मा की बात की जाए, उन्होंने बार बार जिक्र किया कि लगातार अपनी सरकार के बारे में विकास कर रही है, और खास तौर पर बिजली का मुद्दा बड़ा उठा, क्योंकि मनोज जी कहते हैं कि अखिलेश ने जब कहा कि 300 यूनिट हम बिल्कुल फ्री देंगे, तो बिजली मंत्री ने ये कहा कि हम तो 24 घंटे लाइट देते हैं, हम तो हमेशा लाइट देते हैं। यानी बिजली का मुद्दा भी बहुत रहा, तो इस मुद्दे पर मैदान में भी है श्रीकांत जी। जी, लेकिन असल में क्या है कि एक बातें कही जाती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, कि हम किसान को जो बिजली देंगे फ्री, उससे मतलब जैसे समाजवादी पार्टी कि हम जो बिजली देंगे उसका मतलब हमारा ये है कि हम केवल सिंचाई के लिए देंगे। अरे सिंचाई में ही तो बिजली लगती है, 15 kVA का सबमर्सिबल पंप लगता है, सारी बिजली तो वो पीता है। घर में किसान कितने बल्ब लगा लेता है। तो अगर आपने सिंचाई फ्री कर दी तो आपने प्रैक्टिकली रूरल